जलोरी विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार पिंकी भारती जी, तमाम हमारे आदरणीय मुखियागण, तमाम हमारे इस पंचायत समिति सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के कार्यकर्ता और एवं उनके कार्यकारिणी के सदस्य, प्रखंड प्रमुख एवं उनके समिति के सदस्य, तमाम पंचायत अध्यक्षगण एवं तमाम यहाँ पर बैठे हुए हमारे जुझारू कार्यकर्ता और तेजस्वी जी को जान निछावर करने के लिए नौजवानों, समय कम है, काम ज़्यादा है। जिस 5 साल का आप इंतजार कर रहे थे वो 5 साल अब पूरा हो चुका है। कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं 5 साल संगठन का काम करते हैं, इस उम्मीद से कि आने वाला समय कार्यकर्ता अपनी जनता से मिलकर वो सारी बातें को रख सकेगा जो पिछली सरकार जो बिहार में बनी, वो सरकारें जो काम नहीं कर सकी जनता का, उसकी सरकारें के नाकाम करने के लिए जो हम लोग विपक्षी पार्टी के लोग हैं, वो लोगों को गांव में जब 5 साल तक जाना पड़ता है, 5 साल तक समस्याओं को जूझना पड़ता है। वो महादलित के लोग, वो अति पिछड़ा के लोग, तमाम हमारे साथी लोग उस पर 5 साल पूरा करते हैं। और इस 5 साल का इंतजार में आज आप देखा है, माननीय नेता, आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने जलोरी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार पिंकी भारती को बनाया। आपने देखा है कि आप लगातार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और तेजस्वी जी को उम्मीदवार इससे पहले जो रहे हैं तेजस्वी जी के नाम पर चुनाव जीतते रहे, लेकिन हुआ क्या? समय जब आया तो तेजस्वी जी को धोखा देकर चला गया, उनका साथ उनका ट्रांसफार्मर चला गया जो जिला में था, पूरे ट्रांसफार्मर के साथ वो बगावत कर दिए। पिछले लोकसभा के चुनाव में, जब पिछले लोकसभा का चुनाव आया था, आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने उन पर बड़ा ईमानदारी पूर्वक काम किया था। वो 30 साल लगातार राष्ट्रीय जनता दल को एक आदमी के हवाले किया गया था कि राष्ट्रीय जनता दल सभी गरीबों को लेकर चलेगा, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देगा, सभी कार्यकर्ताओं को मुख्यधारा से जोड़ेगा। लेकिन जब तेजस्वी जी की बारी आई तो तेजस्वी जी को लोकसभा के चुनाव में धोखा दे दिया। मैं जनता दल में रहा हूँ, 1 साल में जनता दल की सरकार में रहा, मैं काम किया हूँ, लेकिन जब मुझसे कहा गया कि नवादा जिला की राजनीति हाशिए पर जा रही है, बैकवर्ड की राजनीति हाशिए पर जा रही है, महादलित की राजनीति हाशिए पर जा रही है, बिहार में एक ऐसा घेर हो रहा है कि तेजस्वी जी को मारने की राजनीति में मारने की साजिश हो रहा है। और हम लोगों ने बैठ के निर्णय लिया है, नवादा में निर्णय लिया कि ऐसा हो नहीं सकता। बैकवर्डों का योद्धा रहे हैं आदरणीय लालू यादव, 90 के दशक को याद करेंगे तो 90 के दशक में जो सरकारें थी दिल्ली में, जो सरकारें थी बिहार में, एक लालू यादव का योद्धा निकला, वो बैकवर्डों को एक किया। आपको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में वोट देने का अधिकार तो दिया था, लेकिन बुथ पर जो दबंग लोग थे वो बुथ पर चढ़ने नहीं देते थे। लेकिन लालू यादव का संघर्ष गरीबों के साथ न्याय दिलाने का, वो न्याय दिलाकर आपको वोट देने का अधिकार दिया। और 15 साल गरीबों के आंसू पोंछा गया। पार्टियां कोई गलत खराब नहीं होती है, पार्टियां अच्छी होती है, उनमें रहने वाले लोग खराब होते हैं। जब तेजस्वी जी को पता चला कि आस्तीन का सांप मैं 30 साल से पाल रहा था, ये आस्तीन का सांप को निकालना होगा, और आस्तीन का सांप को निकालने में जब मुझसे कहा गया, हमारे लालू यादव बैकवर्डों का योद्धा है, लालू यादव दलितों का योद्धा है, आप तेजस्वी जी आपको बिहार देख रहा है। आप 20 साल 15 साल लगातार मैंने उनको देखा है विधानसभा में भाषण देते हुए, मैंने उनको देखा है A to Z बात करते हुए, मैंने उनको देखा है कार्य करते हुए, मैं उनके कार्य से प्रभावित था। हम बोले कि नवादा जिला की जनता आपके साथ है और किसी के साथ नहीं, चाहे वो यादव हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो महादलित हो, आप निराश नहीं होइए। आप निश्चित तौर पर आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में नवादा की जनता, चाहे वो बैकवर्ड समाज की रहा हो, चाहे वो पिछड़ी समाज के रहा हो,
चाहे वो यादव समाज कर रहा है, चाहे वो मुसलमान समाज कर रहा है। तेजस्वी जी के आह्वान पर, ये उनके आह्वान पर ये रिकॉर्ड वोट दिया गया। अगर 39,000 वोट वो नहीं काटा होता तो तेजस्वी यादव का एक सीट दिल्ली में और बढ़ जाता और चला जाता। और उसके बाद रिवार्ड उनको मिल गया, वो बाहर आ गए, जेल का सांस ले रहे हैं, जेल से आराम कर रहे हैं और मस्ती के साथ नवादा विधानसभा में हम उनसे टकरा रहे हैं। लेकिन पूरा जनता देख रहा है। वो 30 साल क्या करते रहे, मलाई खाते रहे। उनके मैनेजर क्या किया, जो यहाँ से बैकवर्डों के वोट से चुनाव जीता, 10 साल पीछे रहा, वो एक जगह मजदूरी किया है, पहाड़ पर मजदूरी किया है। क्या जनता इसीलिए वोट दी थी? क्या जनता रजौली विधानसभा का इसीलिए वोट दिया था कि पहाड़ का मजदूरी करे और तेजस्वी जी को गाली दे? और यहाँ जब गाली दिया नवादा में, आप निश्चित मान के चलिए, नवादा विधानसभा में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 98% वोट यादवों का लालटेन छाप तेजस्वी यादव के काबिल बन जाना है। कहीं भी वो कहीं नहीं है, कहीं नवादा में नहीं है, नवादा विधानसभा में नहीं है। और मैं निश्चित बोल रहा हूँ, मैं जहाँ घूम रहा हूँ, आज सुबह से ही मैं रो प्रखंड में घूम रहा था। 7 बजे सुबह से लेकर 1 बजे तक मैं रो प्रखंड में था। उसके बाद भागा मैं आपके आया हूँ, नवादा विधानसभा का प्रोग्राम कैंसिल करके रजौली विधानसभा को हुआ हूँ। जिस तरह से गोविंदपुर विधानसभा है, जिस तरह से नवादा विधानसभा है, उसी तरह से रजौली विधानसभा सा है। रजौली विधानसभा को मैं उन प्यार की निगाह से देखता हूँ। लड़ाइयाँ होते रहती है कार्यकर्ता में, जहाँ संगठन बड़ा होता है वहाँ पर लड़ाइयाँ होती है। और एक लोग एक कुर्सी है और 10 लोग और 50 लोग उस उम्मीदवार है। लेकिन नेता मानते हैं तेजस्वी जी को नेता मानते हैं। 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट किसी एक को मिल रहा था। चौधरी कौन वोटर है, चौधरी ने बराबर वोट देता रहा है। हम लोग महादलित हर एक समाज को लेकर चले हैं, चाहे वो रजवार कास्ट का हो। आप उठा के देखे, रजवार कास्ट में भी अभी लगातार 1-2 विधायक बना है। क्या कन्हैया रजवार जीता, क्या वो रजवार कास्ट में कितने लोगों को कास्ट दिया, कितने लोगों का विकास किया? उससे पहले भी जीतते रहे हैं। और राजभरी अभी जो कैंडिडेट आया है, वो कैंडिडेट कौन है? वो कैंडिडेट किसी पॉकेट का है, वो पॉकेट का कैंडिडेट वो चलाएगा, पॉकेट का कैंडिडेट वो लेके घूमेगा, वो उसको नहीं जानेगा। एक तरह से मुंशी से छुटकारा मिला, पहाड़ से मुंशी से छुटकारा मिला, दूसरा मुंशी भी बराबर आ गया। दूसरा मुंशी में उसका नाम नहीं जानता, वो दूसरा मुंशी वो बराबर आ गया है। नवादा में जो चर्चाएं चल रही है, उस चर्चा से मैं बोल रहा हूँ, रजौली प्रखंड के लोगों, आप में बहुत ताकत है, आप में बड़ा जोश है। केवल आपको ईमानदारी पूर्वक हमारे समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, आपको एक निर्णय लेना होगा। वो निर्णय है कि यादवों के गाँव में जितना गुट है, सब गुट पहले एक हो जाइए, सब गुट एक हो जाइए। और सभी जहाँ पर आपने गलतियाँ की है राजनीति में, आप समझे क्या कारण है कि रजौली प्रखंड लगातार हम पीछे जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी 4,500 से शायद हम रजौली प्रखंड में पीछे। हमारे यहाँ जितना योद्धा बोल रहे हैं बूथ लीड कर जाना है, क्या बोलने से बूथ लीड हो जाएगा? बोलने से बूथ लीड नहीं होता है। बूथ लीड तभी होगा सबसे पहले यादव समाज के जो जितने बूथ है वो एक हो जाए। देखिए गाड़ी जब फिसलेगी, ट्रेन जब फिसलेगी, पिंकी भारतीय महिला है, ये नेत्री है, ये राजनीति करती है, दलित है, राजनीति कर लेगी। लेकिन आप जिताने का श्रेय यहाँ के यादवों का है, जिताने का श्रेय यहाँ के मुसलमानों का है, जिताने का श्रेय मां दलितों का है, जिताने का श्रेय अति पिछड़ों का है। और ये श्रेय जब खत्म हो गया तो समझिए पिंकी भारती का कुछ नहीं। पिंकी भारती किस दल से आई है, किस दल से उम्मीदवार है? पिंकी भारती राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार है, लालू यादव के पार्टी से उम्मीदवार है, तेजस्वी यादव के पार्टी से उम्मीदवार है। ये पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है, जिला परिषद चुनाव नहीं हो रहा है, ये नाक का बाल है। अगर रजौली हार गया तो 15 साल आप विधायक नहीं बन सकते। 15 साल आप सपना भूल जाइएगा। राजनीति का गणित ऐसा होगा। नीतीश कुमार अब बीमार हो चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ मैं 20 साल काम किया हूँ, वो हमारे नेता रहे हैं, मैं उनको इज्जत बख्शता हूँ, आज भी इज्जत बख्शता हूँ। लेकिन सत्ता उनके हाथ में नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का ये सीख था
भारतीय जनता पार्टी का सीट लेकर केवल चेहरा भारतीय जनता पार्टी को रखा गया है और ये सीट लोजप्पा को चला गया। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र जनता दल यू का क्षेत्र था, जनता दल यू का विधायक था, वहां से लोजप्पा उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन वो कैंडिडेट कौन है? वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है। एक ऐसा राजनीति हो रही है कि वो राजनीति बिहार में आपने देखा नहीं कि अमित शाह का बयान आया है कि वहाँ विधायक दल की बैठक में, विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री का चयन होगा। जहाँ नीतीश जी 101 सीट पर लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोजप्पा और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के से जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा। हे महादलितों, आपको सत्ता देखना है। हे महादलित के लोगों, क्या आपको नहीं लगता कि आपको संविधान की रक्षा करनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 450 पार करने की बातें किया था? अगर उत्तर प्रदेश में महादलितों का वोट महागठबंधन के साथ नहीं जाता तो 400 पार होने पर ही आपका संविधान को उखाड़ देता। आपने जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपने संविधान को किया है वो ताकत आपका खत्म हो जाता। क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ के लोकल की राजनीति में फंसे हैं कि कौन रजवार है, कौन चौधरी है, कौन रविदास है? आपको नहीं लगता कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की संविधान को रक्षा करनी है? आपको जो लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की संविधान की रक्षा करनी है तो एक बार आप जात पात से अलग हटकर सत्ता परिवर्तन कीजिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, पिंकी भारती को सरपंच देखिए, सत्ता को परिवर्तन कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि ब्लॉक में करप्शन है, ब्लॉक में अफसरशाही है? गाँव के थानेदार में आप जब जाते हैं तो थाना में भी रुपया लगता है, रुपया से आपको पैसा लिया जाता है। आपके एक ब्लॉक में एक कर्मचारी आपसे पैसा का डिमांड करता है। आपका जहाँ महादलित का जो हिस्सा आता है वो हिस्सा ब्लॉक से जो चालाक लोग हैं वो चालाक लोग उसको खा जाता है और आप देने के घरे रह जाते हैं। आप देखते रह जाइएगा कि ये रजवार है, ये चौधरी है, ये फलना है, ये फलना है। आप सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे। एक दिन का वोट 5 साल के लिए होता है। ये दुर्गा पूजा का मेला नहीं है या नाचा गाया खाया पिया और भजन हो गया। ये एक दिन का वोट कहाँ बार गलती करेंगे वो 5 साल तक रोइएगा, टेउना से रोइएगा। और जब 5 साल में रोइएगा तो आप ही बोलिएगा कि गलती हो गया। फिर कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजौली विधानसभा में जब पिंकी भारती का टिकट फाइनल हो रहा था तो तेजस्वी जी ने से पूछा है कि भाई पिंकी भारती आपके दल से हार में रही है, जनता दल से हारी है, राष्ट्रीय जनता दल में। आप कौन सी महिला को जानते हैं? हमने लखों भी